बजायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो काळन डंको बजायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो काळन डंको बजायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो डंको बजायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे कोई मूर्ख समझ नहीं पायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे कोई मूर्ख समझ नहीं पायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। पहलो डंको तो माथा पर बजायो पहलो डंको माथा पर बजायो। पहलो डंको तो माथा पर बजायो पहलो डंको तो माथा पर बजायो। अरे थारा बाल नको रंग पलटायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे थारा बालन को रंग पलटायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। धौला बाल तुका अच्छा नहीं लगता धौला बाल तुका अच्छा नहीं लगता। धौला बाल फिरी अच्छा नहीं लगता धौला बाल फिरी अच्छा नहीं लगता। मेहंदी लगई न चली आयो बुढ़ापा को बजायो। अरे तोला दादी मेहंदी लगई न चली आयो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे दादी मेहंदी लगई न चली आयो बुढ़ापा काळन डंको बजायो। अरे दादी मेहंदी लगई न चली आयो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। दूसरो डंको थारा कान पर बजायो दूसरो डंको तारा कान पर बजायो। दूसरो डंको थारा कान पर बजाया। दूसरो डंको तारा कान पर बजायो। अरे कम सुन तो न बहिर्यो कवायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे कम सुन तो न बहिर्यो कवायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे कम सुन तो न बहिर्यो कवायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। अरे कम सुन तो न बहिर्यो कवायो बुढ़ापामा काळन डंको बजायो। तिरिया भी बोल न वहु ताण
पहला नोटिस आ जाए, बाल सफेद हो जाए तो काले धंधे बंद कर देना। जब तक दांत है, जब तक भोजन का स्वाद ले लेना, और हाथ में जब तक अलमारी की चाबी है तब दान करके देख लेना, नहीं तो बाद में काम बिगड़ने वाला है। राजा हरिकेश, कथा के ऊपर ध्यान दें। राजा हरिकेश जिनका विवाह हुआ 50 साल हो गए, संतान नहीं, निसंतान राजा, बड़े दुखी थे। एक बार राजा हरिकेश ने संतान प्राप्ति के लिए इंद्र याग कराया, इंद्र यज्ञ करवाया। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, बोले राजन क्या चाहते हो, वरदान मांगो। राजा हरिकेश ने कहा कि यदि आप मेरे यज्ञ से, मेरी आहुति से, मेरे दान से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पुत्र देने वाले ब्रह्मा जी, मैं जाकर के निवेदन करूंगा। देवराज इंद्र गए, ब्रह्मा जी से कहा, और ब्रह्मा जी की कृपा से राजा हरिकेश के यहां वृद्ध अवस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया देवानिक। उसका नाम रखा गया देवानिक। धीरे धीरे समय बीता, 12 साल का बेटा हुआ। राजा रानी दोनों भगवान घर चले गए। प्रजा ने राजकुमार देवानिक को सिंहासन पर बिठा दिया। धीरे धीरे समय बीता, 18 साल का हो गया। एक बार चंद्र ग्रहण लगा। तो याद रखना, जब ग्रहण लगे तो ग्रहण लगने से 4 घंटे पहले किसी भी मंदिर में जाकर, आप तो बड़े धर्मात्मा लोग हो, 10 गांव में तो राम मंदिर भी है, शिव मंदिर भी, विराट देव का मंदिर भी, हनुमान जी का मंदिर भी। तो जब ग्रहण लगे, ग्रहण लगने से पहले, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण लगने से पहले किसी भी मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर के गुरु मंत्र का जप करना। गुरु मंत्र ने निगुरे हो तो ओम नमः शिवाय, राम राम, नर्मदे हर, जो अच्छा लगे उस मंत्र का जप करना। और जब ग्रहण छूटे तुरंत स्नान करना, और स्नान करने के बाद में दान देना। ये 3 काम कभी मत भूलना। क्यों नहीं, इसका भी प्रमाण होना चाहिए। कथावाचक कथा में बोल दे और हम यदि उसको अनसुनी कर दें या बात कुछ भी मान लें, ये भी ठीक नहीं होता है। कथावाचक से भी प्रमाण लेना चाहिए, कहां लिखा हुआ है। सुन लो ये कि ग्रहण के समय मंत्र जप करने से क्या होता है, स्नान करने से क्या होता है, और दान करने से क्या होता है। जब सागर मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, एक तरफ देवता है एक तरफ दानव। सागर मंथन करने लगे, 14 रत्न निकले। जब उसमें से अमृत का कलश निकला, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तो स्वर भानु नाम का एक दानव, स्वर भानु नाम का एक दानव, एक राक्षस, देवता का रूप बना करके अमृत पीने लगा। चंद्रमा और सूर्य सामने बैठे हुए थे। भगवान विष्णु को इशारा किया, अरे ये तो दैत्य है। लेकिन स्वर भानु के शरीर के भीतर अमृत जा चुका था। इतने में विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र लिया और स्वर भानु का मस्तक काट दिया। तो 1 से 2 हो गए। धड़ से ऊपर राहु और धड़ से नीचे केतु, 1 से 2 हो गए। वो राहु और केतु अपना बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण के रूप में आते। तो क्या होता है, राहु और केतु इनमें विष है, जहर है, और चंद्रमा और सूर्य में अमृत है। जब अमृत से विष का संयोग होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य भगवान काले पड़ जाते। पड़ता है कि नहीं पड़ता? चंद्रमा काले पड़ जाते क्योंकि जहर प्रवेश कर जाता है। उस समय मनुष्य यदि किसी मंदिर में जाकर के मंत्र का जप करता है तो सूर्य नारायण का कष्ट कम होता है। इसलिए मंदिर में जाकर के मंत्र जप करना। फिर स्नान, उसका क्या महत्व? ग्रहण छूटने के बाद जब हम स्नान करते हैं
हमारी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। हमारा स्नान करने से उन देवताओं को शीतलता मिलती है, इसलिए ग्रहण छूटने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। फिर तीसरी बात आई कि ग्रहण का दान। तो ग्रहण का दान जब हम देते हैं किसी को भी, वो दान पितृलोक में जाता है। और हमारे ऐसे पितर जिन्होंने मानव जन्म पाकर के यदि कोई सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, अधोगति में पड़े हैं, यदि हम ग्रहण का दान देते हैं तो यमराज हमारे पितरों को नरक से निकाल करके स्वर्ग भेज देते हैं। इसलिए ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। राजा देवानिक जिनको पता चला कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, अपनी राजधानी कन्यापुर से घोड़े के ऊपर बैठे श्रीशैल पर्वत पर गए, जहां पर भगवान मल्लिकार्जुन सिंह है। शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। और जैसे ही ग्रहण छूटा, राजा देवानिक ने स्नान किया, बहुत प्रकार का दान दिया और अपनी राजधानी को वापस कन्यापुर आ रहे थे। तो श्रीशैल पर्वत और कन्यापुर के बीच में अलका देवी का मंदिर, जिसको माता जगदम्बा कहते हैं, राजा मंदिर में गया, मां के दर्शन किए और दर्शन करके वापस लौटा। तो आते आते मन में एक विचार आ गया कि मैंने शिव जी के मंदिर में तो शिव नाम का जप किया है और ये माता जगदम्बा का मंदिर है। यदि मैं मंदिर के सामने बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाऊं और यहां पर रुद्र यज्ञ करूंगा तो माता जगदम्बा भी प्रसन्न हो जाएगी और बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा देवानिक ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके लाओ। यज्ञशाला का निर्माण हुआ। मंत्र बोलने के लिए 10,000 ब्रह्मचारी ब्राह्मण आ गए। दान देने के लिए दूध देने वाली 10,000 गाय, 10,000 बछड़े बुलाए। यज्ञ प्रारंभ हो गया, लेकिन याद रखना यज्ञ भी उसी से कराना जिसको मंत्र का ज्ञान हो। जिसको मंत्र का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, उससे कभी यज्ञ मत कराना। मंत्र उल्टे बोले गए और उल्टे मंत्र बोलने के कारण अग्निदेव पाताल फोड़ करके प्रकट हो गए और इतना विकराल रूप धारण कर लिया। भयंकर आग लग गई, हवा चलने लगी और वहां पर 10,000 ब्रह्मचारी ब्राह्मण, 10,000 गाय, 10,000 बछड़े जल करके खाक हो गए। राजा बहुत दुखी हो गया कि मैंने तो पुण्य कमाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराया, अब मैं क्या करूं? मैं भी अग्नि में कूद करके प्राण त्याग देता हूं। राजा प्राण त्याग करने के लिए आग में कूदने लगे। आप जैसी प्रजा बहुत ज्ञानी थी। प्रजाजनों ने कहा कि महाराज आत्महत्या मत करो, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाओ, कोई प्रायश्चित पूछो। विद्वानों को बुलाए। किसी ने कहा कि दान कर दो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा पुराण करवाओ। जिसने जो कहा राजा ने सब किया, लेकिन ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप से राजा मुक्त नहीं। वही राजा देवानिक उस पाप की गठरी को माथे पर लेकर के 4 धाम की यात्रा करता